अखिलेश, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो किस लिहाज से आप देख रहे हैं फिलहाल इस सूची में जगह मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में तीन बड़े जो नेता हैं, सौदान सिंह जी उपाध्यक्ष, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव और ओम प्रकाश ध्रुवे राष्ट्रीय सचिव, तीनों को कंटिन्यू किया गया है। और सुधीर गुप्ता जो है उनको बाहर किया गया है, वो कोषाध्यक्ष के रूप में सहयोग कर रहे थे वहां पर। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो संघनिष्ठ हैं, चाहे सौदान सिंह जी और संगठन की उनकी जो खूबियां हैं वो तमाम लोग जानते हैं। राजनाथ सिंह के बेहद करीबी हैं और क्षत्रिय हैं। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे, पहले भी महासचिव रहे, कंटिन्यू उनको किया गया, लेकिन अब लगता है कि महासचिव बनने के बाद उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती किसी राज्य की। हालांकि उनको मालवा की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश चुनाव के लिहाज से दी गई है। ओम प्रकाश ध्रुवे का जिक्र करें, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी बहुत ज्यादा है और ऐसा माना जाता है कि 35 सीटें तो रिजर्व हैं और 80 सीटों पर असर है, यानी कि 80 सीटें ध्रुवे के जरिए साधने की कोशिश है और तीनों संघनिष्ठ हैं। तो जिस तरह से चेक एंड बैलेंस की राजनीति मध्य प्रदेश में हुई है, खासतौर से अमित शाह जिस तरह से सक्रिय हैं, तीसरा दौरा कल उनका भोपाल का होना है और उसके बाद संगठन में अगर चेंज हो रहा है और कैलाश जी का कद एक बार फिर से बढ़ना, यह दिखाता है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में वो अध्यक्ष की रेस में थे लेकिन बीडी शर्मा को कंटिन्यू किया गया, कैलाश जी को महासचिव बनाकर मध्य प्रदेश में उनकी जो एक तरह से मजबूत गढ़ है मालवा और निमाड़ का, वहां पर पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश है। मतलब चुनावी राज्य में किसी को नाराज नहीं किया सकता। बिल्कुल, चुनावी राज्य में किसी को नाराज नहीं किया सकता। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कैलाश जायसवाल छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में है। छत्तीसगढ़ जी कुछ जी क्या कहना है अखिलेश? जी, मैं यही कह रहा था, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनावी राज्य में किसी को नाराज भी नहीं करना और साथ में क्योंकि सबको मिलकर चुनाव लड़ना है तो सबको एक कैसे किया जाए उसकी भी रणनीति, तो सेंटर की टीम में और मध्य प्रदेश की टीम में सामंजस्य बिठाया गया। जी एग्जैक्टली। कैलाश जायसवाल, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इस टीम में छत्तीसगढ़ के चेहरों को भी शामिल किया गया। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी एक एक सीट और हर वोट बैंक पर सीधी सीधी नजर है प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ये जो त्रिमूर्ति है बेसिकली बीजेपी की, उसकी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से 3 चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह है, वो पहले से ही शामिल थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए थे, उनका जो कद है वो अभी भी बना हुआ है। इसके बाद अगर कहीं मैं बात करूं सरोज पांडे की, तो सरोज पांडे जो है वो दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से है और उनके बाद वो एक ब्राह्मण समाज से आती हैं और इसलिए उनको भी शामिल किया गया है। और अगर लता उनसेंडी जो तीसरा चेहरा है लता उनसेंडी का, लता उनसेंडी जो है वो बस्तर से आती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर का अहम भूमिका रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बस्तर की 12 सीटें अगर कहीं आप जीत लिए तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना आसानी होता है, इसीलिए बस्तर से जो एक चेहरा जो था उसको लिया गया है। ठीक है।